ये देखो, कितनी प्यारी है ना। रुको जरा, वो वाली कहाँ है? कहाँ है वो? ये देखो, मिल गया। क्या मिला है? कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना। मेरे दादाजान। क्या कहती हो बेटी, इससे फायदा होगा? बिल्कुल। और ये आप बिल्कुल मत भूले कि अम्मी नाना को कितना प्यार करती हैं। समझ गए ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से हो? वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। आइए यहाँ बैठिए। अरे ये चाय कॉफी छोड़ो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये घर 25 मिलियन में कौन खरीद रहा है? एक बताना मिनट में अभी बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा था उसका नाम, यहाँ पर नौरीन तारिक। नौरीन खरीद रही है? देखो ये फिर वही औरत है, नाम से ही नफरत है मुझे। नौरीन कैसे खरीद सकती है? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे साथ तो 400-500 के लिए भी वो बहस करते हैं और यहाँ पर आकर 25 मिलियन की ऑफर दे रहे हैं। लेकिन नाम तो यही लिखा था। उस्मान, मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी ना, ये बहुत अजीब फैमिली है। अगर इतने ही पैसे वाले हैं तो हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है मेरी तरह उनके भी बहुत से राज हैं। तुम्हारा क्या राज है बताओ? क्या, कौन सा राज मेरी जान? मेरा राज तो तुम हो, मेरी सुल्ताना। चलो दोनों मिलकर उन लोगों का राज को देखते हैं। वो हमसे क्या छुपा रहे हैं? उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? बानो, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, कहीं देखा है तुमने? मैं तुमसे माफी मांगता हूं मेरी जान। नौरीन, जानती हो मैं तुम सबको लेकर बहुत डरता हूं। तुम्हें परेशान देखकर मैं डर जाता हूं। बस कभी कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल जाता हूं और तुम्हारा दिल तोड़ देता हूं। दरअसल मैं बेवकूफ हूं ना, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अंदर से बुरा इंसान नहीं हूं। तुम बहुत खास हो मेरे लिए, और तुम जानती हो मैं अब्बा की कितनी कदर करता था, और तुम भी उनसे कितना प्यार करती थी। वो सब बातें बस अचानक से मेरे मुंह से निकल गईं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब्बा जान हमेशा ही हम सबके दिलों में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। वक्त के साथ मैं भी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये अच्छे से जान लो, दोबारा अगर ऐसा कुछ भी कहा तुमने तो ये फोटो जहां भी लगा दो, माफ नहीं करूंगी तुम्हें। हाँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा हमेशा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम्हारे अब्बू घर पे हैं? उस्मान साहब, क्या हो गया? अब क्या तकलीफ है? अरे सर, मैं तमाम कागजात तैयार करके सब कुछ रेडी करके आपके पास आया हूँ। पैसे रेडी हैं? कैसे कागजात? कौन सा पैसा? मैं जानता हूँ कैफे को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आपको नकद दिए थे। अरे कैफे की बात तो छोड़ी दो, वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल धोखा नहीं खाऊंगा तुम लोगों से। अल्लाह अल्लाह, मैं समझ नहीं पाया। क्या समझ नहीं पाए आप?
एजेंट से कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगी, याद है ना तुमको? तुमने यही कहा था ना? कहीं ये भी तो तुम्हारी कोई चाल नहीं है? देखो ये घर मैंने बहुत मेहनत से खून पसीना बहा के बनाया है। 25 मिलियन से 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा मैं तुम लोगों के लिए। क्या 25 मिलियन? कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? कोई गलत फहमी हुई है आपको? भला मुझे आपके घर के बारे में क्या पता? कैसे नहीं? नौरीन मैडम, क्या आप मेरे एजेंट से जाकर मेरे घर खरीदने के लिए 25 मिलियन की ऑफर लगाकर नहीं आई हैं? आपने उसको कहा था कि 3 बच्चों के साथ अकेली रहूंगी मैं। हाँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है और मैंने ये एजेंट को फोन करके बता दिया था। नौरीन, उस्मान साहब, लगता है कोई गलत फहमी हुई है। इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आया? घर का किराया हम बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं, तो 25 मिलियन कहाँ से देंगे? इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये भी तो हो सकता है कि नौरीन मैडम के पास हो और आपको उसके बारे में इल्म ना हो। अरे नहीं, इतने पैसे मतलब कभी तो आ सकते हैं ना हमारे पास। बस यही सोचकर ये मैं। कोई मजाक है क्या? घर खरीदने के लिए आपने बोली लगा दी और ऐसे अचानक से पीछे हो रही है? ठीक है उस्मान साहब, ठीक है, इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। हो सकता है आपके समझने में कोई गलती हो गई होगी, माफ कीजिएगा। मैं कोई भीख मांगने थोड़ी आया हूँ। तुम लोगों ने ऑफर लगाई थी और अब इस तरह तुम लोग। बहुत ही अजीब लोग हैं ये लोग, और वक्त के साथ मजीद होते जा रहे हैं। या तो ये बहुत ही गरीब है, या इनके पास बहुत पैसा है लेकिन खर्च करना नहीं चाह रहे हैं। बहुत मशकूक हैं ये लोग। मेरा एजेंट भी बेवकूफ है। कम से कम एडवांस तो लेके रख लो, ताकि अगर कोई बैक करे तो हमें तो मुनाफा हो जाए ना उससे। तारिक, वो मैंने उस आदमी से बात की थी। मैं जानता था यही करोगी तुम। मैंने गलती की तुमसे माफी मांगकर। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा बाबा क्या कर रहे हैं ये आप? जो बहुत पहले करना चाहिए था मुझे। बाबा मुझे लगता है आपको समझने में कुछ गलती हुई है। समझने में कोई गलती नहीं हुई मुझसे। मुझे बहुत पहले यही करना चाहिए था। तुम पर भरोसा करना गलती थी मेरी। तारिक, हाथ लगा कर दिखाओ अगर लगा सकते हो। वो पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। वो पैसे मेरे बच्चे ने अपने बहन भाइयों के लिए कमाए थे। याद नहीं है क्या कहा था उसने? थोड़ा और सब्र करो, तुम सबको आराम दूंगा मैं। अब तुम किस हक से ये सब कुछ कर रहे हो? हाँ, इस पैसे को आग लगा दूंगा। मैं कसम खाता हूँ। अब देखता हूँ कि इस पैसे को कौन हाथ लगाता है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा ऐसा है, चलो देखते हैं तुम क्या करते हो इन पैसों के साथ। जाओ ना, जला दो ये सब। शुरू में ही जान लेना चाहिए था कि ये काम तुम लोगों के साथ नहीं होगा। पहले दिन से ही कह रहा हूं मैं, इस पैसे को हाथ नहीं लगाना, लेकिन तुम लोगों की समझ नहीं आ रही। अब तुम लोग हाथ लगा कर दिखाओ इन पैसों को। सब कुछ तुम लोगों की वजह से बर्बाद होता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस दिन तुम लोगों ने लॉकेट लिया था उसी दिन मुझे समझ लेना चाहिए था, लेकिन पैसा देखते ही तुम लोगों के प्लान बनने शुरू हो गए। आपा कहाँ हैं बानो? जरूरी काम से गई हैं, शाम तक वापस आ जाएंगी। बाबा का गुस्सा वही ठंडा कर सकती हैं। फोन करो उन्हें।